चौदहवें अध्याय का छठा श्लोक। तत्र सत्वम निर्मल तत्वात् प्रकाशक मनाम्यम सुख संज्ञान बदनाति ज्ञान संज्ञान चनक। हे पाप रहित अर्जुन, इन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। तत्र सत्वम निर्मल तत्वात्, पूर्व श्लोक में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही है। इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल मल रहित है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्वगुण में मलिनता नहीं है और प्रत्युत यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं, अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक परमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह काम करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सद्गुण के दो रूप हैं, शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है और मलिन सत्व जिसमें उद्देश्य संसारिक भोग और असंग्रह का होता है। शुद्ध सत्वगुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सद्गुण में पदार्थों का संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बन जाता है। मलिन सद्गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सद्गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि से संसार में बंधा रहता है। अनाम्यम सद्गुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सद्गुण को भी विकार रहित कह दिया। सुख संज्ञान बदनाति ज्ञान संज्ञान चनक। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सद्गुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेष जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। इस तरह सद्गुण सुख और ज्ञान के संग आसक्ति से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सद्गुण उसको बांधता नहीं, परंतु उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है कि यदि संग न हो तो यदि संग न हो तो साधक सद्गुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सद्गुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो मेरे लक्ष्य प्राप्ति में कारण है। मेरे को तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख ज्ञान आदि सभी सद्गुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं और कभी आती हैं और कभी जाती हैं, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती। अतः साधक को सद्गुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ उदासीन रहना चाहिए, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में बंधेगा, फंसेगा नहीं। अगर साधक सद्गुण से होने वाली सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य होने से समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है।